के खिलौने, और उसका यहां पर उन्होंने सेल भी किया है। सेल तो यहां किया है, परंतु मुझे जब पूछने का मौका मिला कि ये खिलौने विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट करने का भी काम हमारी बहन कर रही है, तो मैं इसके लिए इनको, श्रीमती रेणु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने ये भी सुना है जब वो मंच से बोल रही थी कि इन्होंने ये खिलौने लगभग 35 लाख रुपए के, इसकी यहां पर सेल करने का काम, 35 लाख रुपए की सेल करने का काम, जो हाथ से बुने हुए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, ये यही रास्ता है। ये भारत ये आत्मनिर्भर बनेगा 2047 से पहले बनेगा। जब हमारी बहनों ने ये संकल्प ले लिया है तो ये रुकेगा नहीं। मैं रेणु बालाजी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार जो मेटल आइटम है, हमारी हिसार से बाला देवी, आपके सामने उन्होंने विचार रखे। गाड़िया लोहार, आप सब जानते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार प्रवास करते रहते थे। परिवार, पूरे परिवार को साथ लेकर के, किस प्रकार का कठिन जीवन था, कैसे कैसे उनको रहने के लिए जगह मिलती थी, आप कल्पना कीजिए। परंतु इस सर्स आजीविका मेले के माध्यम से हमारी बाला देवी बहन जी को वो स्थान मिला और उन्होंने अपने घर में ही मेटल की आइटमें तैयार की और उनको यहाँ पर इस मेले के अंदर सेल करने का, वो दुकान लगाने का अवसर मिला। लगभग 4 लाख के करीब में इन्होंने भी यहाँ पर सेल की है। किस प्रकार का वातावरण इन्होंने यहाँ पर दिया है। आदरणीय, मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगा कि यही वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल। मैं जितनी भी दुकान के ऊपर गया हूं, एक भी दुकान मुझे बाहर की नहीं, स्वदेशी सामान की मिली है, स्वदेशी सामान की। कश्मीर से मेरे भाई बहन आए हैं, मैं देख रहा था जो शॉल के ऊपर कढ़ाई करते हैं, 2-2 साल का समय लगता है, 1 साल को पूरा करने में 2 साल का। ये कला, ये स्किल, ये अगर किसी के पास है, ये भारत के पास है। ये भारत, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है। मैं इसके लिए आप सभी यहाँ जितने भी हमारे स्टॉल, चाहे वो फूड का है या अन्य सामान का है, कपड़े का है, अचार का है या मसालों का है, जितने भी स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, लगभग 200 के करीब में ये स्टॉल यहाँ लगे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय साथियों, आज क्योंकि हमारी बहनों के, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं, जो घर में बैठ करके वो प्रोडक्ट बनाती हैं, उस प्रोडक्ट को वो ऑनलाइन भी सेल कर सकें, यही तो हमारी बहनों की पहचान बनाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत को एक सशक्त बनाने का काम करेगा कि मेरी बहन महेंद्रगढ़ के एक इलाके में बैठ करके, एक गांव में जब अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसको ऑनलाइन जब वो करेगी, तो उसके प्रोडक्ट का जो बात है वो विदेश के अंदर भी जाएगी। कोई भी व्यक्ति विदेश से हमारे इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। ऑनलाइन 2 पोर्टल आज हमने लॉन्च किए हैं। एक स्वपन डिजिटल ग्राम,
ये बाजार पोर्टल आज उसको लॉन्च किया है। दूसरा, साझा बाजार सेल्स पोर्टल, ये हमने लॉन्च किया है। 2 पोर्टल आज यहां पर लॉन्च किए हैं, जिससे वो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी वो साझा बाजार के अंदर दुकान के ऊपर अपने सेल पॉइंट के ऊपर अपना सामान बेच सकती है। हमने 8 जिलों के अंदर इन साझा बाजार को चालू किया है। शीघ्र ही और जिलों के अंदर भी हम ये स्थान देने वाले हैं। मैं आप सब इस सर्स आजीविका मेले में पहुंचे हमारे विभिन्न राज्यों से शिल्पकार, बनकर, कलाकार बंधुओं और हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आदरणीय बहनों, इस मेले के नाम में 2 शब्द हैं, सर्स और आजीविका। 2 नाम है इस मेले में। सर शब्द यहां आने वाले सभी लोगों के मन से जुड़ा हुआ है। ये सर्स हर व्यक्ति के मन के साथ जुड़ा हुआ है। उन्हें यहां आकर बड़ी खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी दृष्टि से यह मेला पूरी तरह से ये सफल भी रहा है, क्योंकि पिछला एक पखवाड़ा यहां लोगों का भारी मात्रा में यहां आवागमन रहा है, उसका साक्षी रहा है। और मुझे ये भी बताया गया है कि इस मेले में प्रतिदिन पंचकुला व इसके आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोग हर रोज इस मेले के शोभा बने हैं, इस मेले के अंदर आए हैं। और यहाँ जो स्टॉल लगे हैं, उन स्टॉलों पर खूब रस रहा है, खूब भीड़ रही है। और इससे साफ जाहिर है कि आजीविका के मामले में भी यह मेला पूरी तरह से सफल रहा है। जब मैं स्टॉल्स के ऊपर गया था, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, जब मैं उनसे बात कर रहा था, कहीं के आंखों में आंसू भी छलक पड़े थे। मैं अपनी आंखों से देख रहा था। ये आजीविका का ये पूरी तरह से मेला सफल रहा है। इसके लिए भी, इस सफलता के लिए मैं आयोजकों को, जिन्होंने इस मेले का आयोजन किया है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि यह स्वदेशी का संदेश देती है। यह स्वदेशी का यह संदेश देती है। हर स्टॉल, हर विचार नई उड़ान भरता है। आत्मनिर्भर भारत का ये बाजार। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आदरणीय बहनों, मुझे विशेष खुशी इस बात की भी है कि इस मेले में हमारी बहनों की भागीदारी ये सबसे ज्यादा रही है। मुझे खुशी है इस बात की। यह महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत मंच भी है। आप जानते हैं कि पूरे राज्य में महिलाओं को आर्थिक आजादी में स्वयं सहायता समूहों की ये प्रमुख भागीदारी, भारी योगदान इसमें है। मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ उपस्थित स्वयं सहायता समूहों की बहनों इस बात का प्रमाण है कि यह मेला आपकी मेहनत, आपकी प्रतिभा, आपकी उद्यमिता का ये एक प्रतीक भी है। आदरणीय बहनों, हस्तशिल्प से लेकर कृषि उत्पादों तक हमारी बहनों ने अपने हुनर से ऐसे सामान बनाए हैं जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का ये दर्शाते हैं। मुझे इसलिए बड़ी खुशी है।
भाइयों बहनों, स्वयं सहायता समूहों के काम की माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रशंसा की है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जुलाई 2024 को मन की बात के कार्यक्रम में रोहतक जिले के हथकरघा उद्योग की उन्होंने प्रशंसा की थी, उसका जिक्र किया था। मुझे ये भी खुशी है कि उस उद्योग में लगी हुई हमारी बहनों की मेहनत और कौशल की भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की थी। उसमें हमारे रोहतक जिले के 250 से अधिक हमारी बहनें ब्लॉक करती हैं, उसमें लगी हुई हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने ट्रेनिंग भी वो हासिल कर रही हैं। आदरणीय बहनों, हमारे इसी तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का भी स्थापना की थी। इसके द्वारा ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, ये हमारी सरकार का ये ध्येय है। मुझे ये भी खुशी है कि इस मेले में हमने विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों की झलक देखने को हमें मिलती है, क्योंकि हमारी जो बहनें, जिसका मैंने जिक्र किया है कि उनके पास स्किल है, उनके पास वो हुनर है, जिस हुनर को इस मेले में हम देखते भी हैं, वो जो प्रदर्शित होता है उसको हम देखते भी हैं। जैसे हम अगर बात करें रोहतक में गुलाब की रेवड़ी और गोहाना की जलेबी, ये प्रमुख है। मैंने जलेबी उठाई भी थी, वो दिखाई भी थी। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। आदरणीय बहनों, हरियाणा सरकार ने पद्मा स्कीम के तहत वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित हमारी सरकार कर रही है। मुझे विश्वास है कि हमारी इस पहल में स्वयं सहायता समूह की बहनों का अनुभव और कौशल ये काम आएगा। आप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित कर अपने अपने क्षेत्र में उन उत्पादकों को बना सकती हैं और उसको, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि एक ब्रांड के रूप में आप उनको विकसित कर रही हैं, जो पहले से ही काफी मशहूर हैं। आदरणीय बहनों, इस मेले में लगे फूड कॉर्नर, हथकरघा तथा यहाँ जैविक फसलों के स्टॉल पर ऐसे उत्पाद भी देखे गए हैं। हमारी बहन अभी बता रही थी, जो कुल्लू से यहाँ पर आई थी, मैं पूछ रहा था उसको कि यहाँ जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट अपने कॉर्नर के ऊपर उसने 4.5 लाख रुपए की यहाँ पर सेल की है। मुझे बहुत खुशी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय भाइयों बहनों, हरियाणा, हमारा हरियाणवी जो भोजन है और हथकरघा और जैविक खेती के उत्पाद जैसे मसाले, दालें, अन्य कृषि उत्पाद यहां अपनी महक व चमक इस सरस मेले के अंदर वो बखेरे हुए हैं। इसके अलावा मेले में विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से लोगों को राज्य व केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में भी यहां जानकारी वो मिल रही है। मैं सभी भाइयों और बहनों से ये भी कहना चाहूंगा कि मेले में महिलाओं के हाथों से बने उत्पादों को देखकर मैंने ये महसूस किया है कि अगर आपको अवसर दिया जाए तो आप किसी से भी कम नहीं है, आप आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। ऐसे उत्पादों को बेचने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर, जिसका मैंने जिक्र किया है, आज हमने वो एक सांडा बाजार की हमने पोर्टल भी लॉन्च किया है, वो भी व्यवस्था हमने करवाई है। और हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी ये सरकार ने की है। इस समय
कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर हमारी बहनें भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान से उत्तीर्ण होकर लगभग 2000 महिलाएं बैंक सुविधा प्रदाता के तौर पर वो काम कर रही हैं। हमने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 60,554 स्वयं सहायता समूहों में 5,98,000 परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से हरियाणा सरकार ने जोड़ने का काम ये किया है। इन्हें रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि के रूप में सरल ऋण के तौर पर हम वित्तीय सहायता भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय बहनों, अब तक हमने 547 करोड़ 89 लाख रुपए की विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता इन हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह को देने का काम ये किया जा चुका है। आदरणीय बहनों, हमने सामुदायिक निवेश निधि की राशि 50,000 से बढ़ा करके उसको 1.5 लाख रुपए करने का भी काम किया है। आदरणीय बहनों, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हर किसी को किसी न किसी कौशल की जरूरत पड़ती है। इस बात को पहचानते हुए हमने स्वयं सहायता समूहों की बहनों को होटल प्रबंधन से भी हमने प्रशिक्षण दिया है और ऐसी बहनों को प्रदेश में हमने अटल कैंटीन जो खोली है लगभग 380 ये कैंटीन देने का काम बहनों को किया है, जिसमें प्रति डाइट 25 रुपए का अनुदान उनको सरकार की तरफ से भी दिया जाता है। आदरणीय बहनों, इसी तरह हम ड्रोन दीदी, मैं जब ड्रोन दीदी को मिल रहा था और उसको मैं पूछ रहा था कि आपका काम परिवार का गुजारा चलता है, तो कहने लगी कि जब सीजन होता है सीजन के अंदर मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बहनों को सशक्त करने का काम और नमो ड्रोन बनाने देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनको शकील करके हमारी हरियाणा के अंदर स्वयं सहायता समूह की 100 बहनों को ड्रोन देने का काम पहले उनको प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण दे करके 8 लाख रुपए का फ्री में ड्रोन देने का काम किया ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। और हमारी बहन जो नमो ड्रोन दीदी थी, उन्होंने मुझे बताया कि हम लगातार सीजन के अंदर काम पूरा दिन उसके अंदर करते रहते हैं और प्रति एकड़ 300 रुपया उनका उसमें इनकम भी खड़ी होती है और पूरे परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी प्रकार हमने ये निर्णय किया कि 100 और बहनों को हम प्रशिक्षण करके उनको ड्रोन देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, उसके लिए भी हमने रणनीति बनाई है। आदरणीय भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हरियाणा में 3 लाख लखपति दीदी बनाने का हमारा लक्ष्य रखा है और इसके तहत हमने 5 लाख महिलाओं को संभावित लखपति दीदी बनाने के रूप में हमने एक टारगेट लिया है, जिसमें से हमने लगभग 3 लाख बहनों को लखपति दीदी के रूप में बनाने का काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से ये धन्यवाद करना चाहूंगा कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं ताकि बहनों को सशक्त और मजबूत किया जाए और उन तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया जा सके। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। हमने बहुत सारे ऐसे काम भी जो परिवार को सशक्त और मजबूत करने के लिए ये पहली बार इन पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हो रहे हैं। आज हम देखते हैं कि किसी परिवार को आज अगर कोई गंभीर कोई बीमारी आ जाती है, पहले तो बीमारी के कारण परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु मोदी जी ने जब से आयुष्मान योजना दी है, किसी परिवार को आज इस